नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची को विदेशी अवैध प्रवासियों से शुद्ध किया जाए, लेकिन इस प्रक्रिया ने राज्य की राजनीति में गर्मी ला दी है। निर्वाचन आयोग का तर्क है कि यह विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया संविधान की भावना के अनुरूप है, जिसमें न सिर्फ भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है। आयोग का कहना है कि नेपाल, बंगाल और म्यांमार जैसे देशों से आए अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाएगा। इस कवायद की शुरुआत बिहार से की गई, लेकिन इसका विस्तार अन्य 5 राज्यों तक किया जाएगा। आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया में किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसके लिए राज्य में पहले से मौजूद 78,000 BLO के साथ साथ 20,000 नए BLO नियुक्त किए जा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग, दिव्यांगों, बीमारों और गरीब मतदाताओं की मदद के लिए 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया है। आयोग के दावों के उलट विपक्ष इस प्रक्रिया को संदेह की नज़र से देख रहा है। विपक्ष दलों का कहना है कि मतदाता सूची की दोबारा जांच का यह फैसला चुनावी फायदे के लिए किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रो मनोज कुमार झा ने कहा कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो बिहार से पलायन कर चुके हैं और केवल त्योहारों में ही राज्य लौटते हैं। मनोज झा ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में राज्य की करीब 37% आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें अधिकतर लोग गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। आयोग उन्हें जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज देने के लिए मजबूर कर रहा है, जबकि वे अपने जीवन यापन के लिए बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है ताकि सत्ताधारी दल सर्वे रिपोर्ट में मिली अपनी गिरावट को देखते हुए विरोधी मतों को सूची से बाहर करवा सके। ये उन्होंने कहा है। जी हाँ, विपक्ष का यह भी आरोप है कि निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है और उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। राजद का कहना है कि अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी होती है तो सभी वर्गों को पर्याप्त समय और विकल्प दिए जाते हैं, जैसा कि 2003 में हुई अंतिम पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुआ था। उधर निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी इस प्रक्रिया में सुनिश्चित की गई है और कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसका नाम सूची से हटाया जाएगा। आयोग ने कहा, भारत का संविधान है कि सर्वोच्च संविधान को माना जाता है और हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। सभी दल और नागरिकों को भी इसी संविधान का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग की यह विशेष प्रक्रिया और उसका इर्द गिर्द उठते सियासी सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची ही राजनीतिक जंग का नया अखाड़ा बन चुकी है। एक और जहां आयोग इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बता, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर एक चुनिंदा हमला करार दे रहा है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि इस पूरे विवाद के बीच मतदाता सूची कितनी साफ सुथरी बनती है और इसका असर चुनावी परिणामों पर किस तरह पड़ता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।